हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है संजीवनी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में। हर्निया एक ऐसी समस्या है जो अक्सर 50 साल की उम्र के बाद दिखाई देती है। इसके क्या कारण होते हैं, इसके लिए कौन से उपचार होते हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमोल वाघ। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अमोल वाघ, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये हर्निया आखिर होता क्या है? हर्निया मतलब एक एबनॉर्मल बल्जिंग या स्वेलिंग जो बॉडी से बाहर आती है जी, और जो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं जो बॉडी के होते हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है। जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया की अम्बिलिकस ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उसमें से जब कंटेंट बाहर आने लगते हैं जी, तो उसको हर्निया कहते हैं। मतलब जी, एक कैविटी जिस बॉडी को कैरी करती है, उस कैविटी से जो कंटेंट्स है वो कंटेंट बाहर आना, उसे जी, हर्निया कहते हैं। जी। डॉक्टर, हर्निया के क्या कुछ टाइप्स होते हैं या फिर एक ही प्रकार का हर्निया होता है? नहीं, हर्निया एक बहुत बड़ी टर्म है जी, एंड उसके बहुत सारे टाइप्स है। जी, क्योंकि जितनी बॉडीज में कैविटी है वहां से हर्निया बाहर आएगा, जिस वीकनेस से बाहर आएगा उसे हर्निया नाम दिया जाता है। तो जनरली ग्रोइन हर्नियाज जो मेल्स में काफी कॉमनली पाए जाते हैं, अम्बिलिकल हर्निया जो अम्बिलिकल रीजन से बाहर आता है वो एक हर्निया है। जो सुप्रा अम्बिलिकल हर्निया है, वेंट्रल हर्नियाज है, जो मिडलाइन है हमारी, उसमें से हर्नियाज बाहर आते हैं जी, फीमोरल हर्नियाज है, ऑब्चुरेटर हर्नियाज है, हाइटस हर्निया है जो अंदर ही अपने बॉडी में अंदर से दूसरी कैविटी में जो प्रोट्रूड होता है वो एक हर्निया है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स है। जी। एग्जैक्टली कितने टाइप्स होते हैं और ये जो टाइप्स है वो फीमेल में अलग और मेल में अलग ऐसा कुछ होता है? नहीं, जो मैंने आपको अभी इन्यूमरेट किए जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया, इंग्वाइनल हर्नियाज, ऑब्चुरेटर हर्निया, फीमोरल हर्नियाज, स्पाइजिलियन हर्नियाज, इपिगैस्ट्रिक हर्नियाज, हाइटस हर्निया, ये सारे टाइप्स है जी। एंड फीमेल और मेल दोनों में ये हर तरीके से पाए जाते हैं जनरली। बट इंग्वाइनल हर्नियाज जो है, जिसे ग्रोइन हर्नियाज कहते हैं, वो ज्यादा कॉमनली मेल्स में पाए जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो भी हर्नियाज है वो सभी मेल और फीमेल में उनका रेशो सेम है। जी। डॉक्टर, ये हर्निया होने के क्या वजह होती है? किन कारणों की वजह से हर्निया हमें होता है? देखो, हर्निया मतलब कोई कैविटी से अगर ऑर्गन बाहर आएगा तो दो वजह से आएगा। या तो वो कैविटी में प्रेशर ज्यादा है जी, या उस कैविटी की जो वॉल है वो वीक है, उसमें वीकनेस आ गया या उसमें होल है, व्हाटएवर। जी। तो एब्डोमिनल हर्नियाज जो है, जो काफी जिनमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जो जोर लगाते हैं जी एट द टाइम ऑफ डिफिकेशन, जिसको क्रोनिक कफ है, अस्थमा, टीबी और बाकी सारी बीमारी जिसको कफ करते, तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। जी। प्रोस्टेट जब साइज बढ़ती है तब प्रेशर करके यूरिन होता है, तो हर्निया होते हैं। जी। एंड काफी सारा माल नरिशमेंट भी एक उसमें टाइप है, जिसमें पेशेंट माल नरिश है, जिसने उसका मसल का कंटेंट कम है जी, तो वो मसल की ताकत कम हो गई, तो फिर उसमें से हर्निया बाहर आते हैं। तो जनरली एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है तब ये हर्नियाज होते हैं। जी। डॉक्टर, ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल सके कि हमें हर्निया है या फिर ऐसी कोई समस्या है? नहीं, हर्निया हमने पहले ही देखा कि हर्निया क्या है, कि हर्निया एक एबनॉर्मल स्वेलिंग है जो नॉर्मल नहीं है। जी। जो पहले नहीं थी बल्जिंग या स्वेलिंग, वो अभी आने लगी है, तो वो हर्निया है। जैसे ग्रोइन रीजन में या अम्बिलिकल रीजन में आप अगर एग्जांपल पकड़े तो अम्बिलिकस नॉर्मल है एंड कुछ दिनों में वहां बल्जिंग आने लगी, कफ करते हैं तो बाहर बल्ज होता है, जी, तो वो हर्निया है। अगर ये एबनॉर्मल स्वेलिंग कहीं बॉडी में दिखाई देते तो इसे हर्निया कहते हैं। ये सिम्टम्स है उसके। जी। डॉक्टर, जब भी ये स्वेलिंग होती है तो क्या किसी प्रकार का दर्द पेशेंट को होता है? जी हाँ, जब इनिशियल स्वेलिंग होती है, जब इनिशियल वीकनेस होता है मसल में या मिडलाइन में या हर्नियल साइट में, तो इनिशियली वहां पेन होता है।
बट कई बार अगर स्वेलिंग बढ़ जाती है, कंटेंट्स काफी देर तक वहां रहने लगते, तो बहुत बार वो पेन भी कम हो जाता है। देन आफ्टरवर्ड जब हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अगर इंटेस्टिन या ओमेंटम या जो भी उसके कंटेंट है वो वहां जाके अटक गए, फंस गए, या उनका गैंग्रीन हो गया या जो भी इन्फेक्शन हो गया, तब पेन होने लगता है, तो फीवर आता है, तो वो भी उनके एक सिम्टम है। जी डॉक्टर, हर्निया को ट्रीट करने के लिए क्या क्या विकल्प है, कौन से तरीके हैं जिससे हम हर्निया को ट्रीट कर सकते हैं? हर्निया को ट्रीट करना, देखिए ये एक मैकेनिकल, हम जो इसे कहते हैं कि इट्स अ डिफेक्ट, और इससे मैकेनिकली कोई डिफेक्ट है अगर बॉडी में एंड वहां से कुछ बाहर आ रहा है, तो उसे बंद करने के लिए हमें सर्जिकल ही ट्रीट करना जरूरी। जी, मेडिकली हम हर्निया को ट्रीट नहीं कर सकते। सर्जरी इज दी ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी हर्निया टू रिपेयर, क्योंकि अगर डिफेक्ट है तो उसे बंद करना पड़ेगा, तो वो कोई दवाइयों से या गोलियों से, कोई ड्रग से वो डिफेक्ट बंद नहीं होगा, उसे मैकेनिकली मतलब सर्जिकली बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर, हर्निया की जो सर्जरी है वो इमीडिएटली करना जरूरी होता है? देखिए, जब हर्निया डिटेक्ट होता है या हम उसे डायग्नोस करते हैं जी, अगर वो इनिशियल स्टेज में है कि स्वेलिंग थोड़ी छोटी है या उसके कंटेंट्स कम है और उसे पेन नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो जी हाँ, हम पूरा वर्कअप करके और उसे इलेक्टिव सर्जरी करके हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि अगर कंटेंट जाके वहाँ इन्फेक्ट हो, गैंग्रीनस है या फिर परफोरेट हो गया है इंटेस्टिन, तो उस समय हमें हर्निया की सर्जरी इमीडिएटली करना जरूरी होता है, उसे इमरजेंसी सर्जरी का ही नाम दिया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने हर्निया के इतने सारे टाइप्स बताए, तो क्या सभी प्रकार के हर्निया को ऑपरेट करना जरूरी होता है? जी हाँ, सभी प्रकार के हर्निया के अगर कॉम्प्लिकेशंस है, सिम्टम्स है, तो ऑपरेट करना जरूरी होता है। जी, क्योंकि वो एक डिफेक्ट है और वहां कंटेंट्स जा रहे हैं जो एबनॉर्मल है, तो वो डिफेक्ट हमें बंद करना जरूरी है। जी, और उसे हमें सर्जिकली ही ट्रीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जो हर्निया की सर्जरी है, क्या उसके भी कोई ऑप्शंस है या फिर वो एक ही प्रकार की होती है? देखिए सर, अगर हर्निया है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उसे बंद करो। जी, तो या तो एक ओपन सर्जरी होती है जिसमें अगर डिफेक्ट उसे बंद करो, या दूरबीन से भी ये ऑपरेशंस किया जाता है। जी, कि दूरबीन से हम अंदर जाके और उसे क्लोज करते हैं डिफेक्ट को। जी, एंड डिपेंड्स कि मसल स्ट्रेंथनिंग कैसा है, तो हम मेश का भी जाली जिसे कहा जाता है उसे वो ऑप्शन भी हम देते हैं पेशेंट को। जी डॉक्टर, अभी आपने जाली डालने की बात की, तो ये मेश जब डाला जाता है तो वो कब डाला जाता है, कौन से सिचुएशन में डाला जाता है और क्या उसमें पेन होता है? जनरली हम हर्निया के अगर डिफेक्ट है तो उसके दोनों एजेस हम सूचरिंग से क्लोज करते हैं। जी, लेकिन वो सूचरिंग से क्लोज करने अगर पेशेंट में हर्निया हुआ है तो बाद में भी होने के चांसेस होते हैं। जी, तो अगर जो एरिया हमने सूचर किया है उसे स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, वो मसल को ताकत देने के लिए हमें उसके ऊपर या अंदर अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं तो उसके नीचे से हम उसको जाली से सपोर्ट देते हैं ताकि वो जाली मसल के साथ फिक्स हो जाए एंड बाद में फ्यूचर रिकरेंस ना हो और हर्निया ना हो, इसीलिए जाली डालते हैं। जी डॉक्टर, आपने 2 टाइप्स बताए सर्जरी के, तो ओपन सर्जरी कौन से सिचुएशन में की जाती है? ओपन सर्जरी जनरली इमरजेंसी सर्जरीज में ओपन सर्जरी की जाती है, बट हर्नियाज में हम ओपन और लैप्रोस्कोपी दोनों ही सर्जरी कर सकते हैं। जी, हर एक सर्जरी का अलग अलग आउटकम्स है, बट इतने सारे दिनों से जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एडवांसमेंट हुआ है तो डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये बेटर सर्जरी है हर्नियाज के लिए। बिल्कुल। उसमें ब्लड लॉस कम होता है, मॉर्बिडिटी कम है एंड रिकवरी फास्ट होती है पेशेंट की। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुके हैं,
तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो हर्निया की सर्जरी है वो डे केयर सेटअप में ही हो जाए? जी हाँ, ये कर सकते हैं। डे केयर सर्जरीज भी अभी काफी प्रचलित है जी। काफी इंग्वाइनल हर्नियाज, अम्बिलिकल हर्नियाज हम लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट करके उसी दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये पॉसिबल है डे केयर, और ये प्रचलित भी है। जी डॉक्टर, अभी आपने एडवांसमेंट की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें भी और कौन कौन से नए एडवांसमेंट्स आए हैं? देखिए, पहले तो प्रचलित था कि जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अवेलेबल नहीं थी जी, तो पहले हम ओपन सर्जरी से ही सर्जरी करते थे। एंड ओपन सर्जरी को बाद अगर हर्निया सुचरिंग करने के बाद हम उसके ऊपर मेश रखते थे स्ट्रेंथनिंग। लेकिन जैसे एडवांसमेंट हुआ तो हर्निया लैप्रोस्कोपी में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज अभी ओपन होने लगी है। जी। हम जिसमें AWR एब्डोमिनल वॉल रिकन, अगर अब्डोमिनल की हर्नियाज है, वेंट्रल हर्नियाज है, तो AWR सर्जरीज काफ़ी है। हम दोनों एब्डोमिनल वॉल में 3-4 मसल्स होते हैं, तो वो मसल्स में ऊपर मेश रखना या नीचे मेश रखना, या लैप्रोस्कोपी से सुचरिंग करना या उसे फिक्स करना, ये अलग अलग सर्जन्स ने अलग अलग इसमें एडवांसमेंट किए। जैसे कि एक आईपॉम प्लस सर्जरी अम्बिलिकल हर्निया के लिए, इंग्वाइनल हर्नियाज के लिए टेप कहा जाता है, ई टेप कहा जाता है, टैप सर्जरीज है, स्कोलाज सर्जरीज है, ये बहुत सारे इनके नाम है। एंड ये अभी काफ़ी प्रचलित है, और हम पेशेंट को ट्रीट करने से पहले ये सारे ऑप्शंस दे के समझा के देखते हैं। एंड जो पेशेंट जो ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं वो उस तरीके से हम सर्जरी करते हैं। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसे ये सभी जो विकल्प है वो समझाते हैं और फिर वो सिलेक्ट करता है, तो क्या ये जो सर्जरी के ऑप्शंस है वो पेशेंट सिलेक्ट करता है या डॉक्टर उसे सिलेक्ट करके देता है? नहीं, डेफिनेटली डायग्नोस होने के बाद सर्जरी अभी काफ़ी तरीके अलग अलग ऑप्शंस है जी, और उसमें कॉस्ट इफेक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए पेशेंट को सिलेक्शन का हमें जो बेटर ऑप्शन है 1, 2, 3, इन तीनों में से उसका हर्निया क्योर हो रहा है एंड उसको बाद में हर्निया रिकरेंस न हो, ऐसे हम ऑप्शंस देते हैं जी। एंड फिर पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट की काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है कि जैसे कोई जाली हम जो लैप्रोस्कोपिकली डालेंगे मेश, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, या ऊपर से रखेंगे या अलग तरीके से जब सर्जरी करते हैं तो उसका कॉस्ट कम होता है। AWR सर्जरी करते हैं तो बीच में हम मेश रखते हैं तो उसका कॉस्ट कुछ अलग रहता है, बट द रिजल्ट्स आर द सेम। एंड सिर्फ सर्जरी की तरीके अलग है, उसमें यूज होने वाली मेश और जो फिक्सेटिंग डिवाइस है वो अलग है। ये हम ऑप्शन देते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली जो उससे बेटर लगता है पेशेंट को हम उनसे डिस्कशन के बाद ही एक अच्छा विकल्प देके ही सर्जरी करते हैं। क्या हर केस में रिकरेंस होता ही है हर्निया का, या फिर इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, रिकरेंस एक हर्निया सर्जरी का एक यू कैन से कॉम्प्लिकेशन है जी। हर केस में रिकरेंस होगा ऐसा नहीं है। हम सर्जरी ही ऐसी प्लान कर रहे हैं तो रिकरेंस अवॉइड करें, लेकिन रिकरेंस होने के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काफ़ी है कि अगर पेशेंट की हर्निया के बाद अगर पेशेंट के सिम्टम्स मतलब जिस वजह से हर्निया हुआ था वो कंटिन्यू है तो हाँ, उसमें चांसेस है कि रिकरेंस हो सकता है। जैसे कि कोई पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, हर्निया ट्रीट कर दिया है लेकिन फिर भी वो बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ रिकरेंस हो सकता है, वहाँ चांसेस है। एंड कम चांसेस है, बट है 90% चांसेस हर्निया नहीं, लेकिन 10% हो सकता है। दूसरी चीज है पेशेंट की कंडीशन, उनका मसल पावर कैसा है, वो हर्निया के सूचर्स और मेश उसने किस तरह से लिया है, वो भी जरूरी होता है कि अगर पेशेंट वीक है, मसल नहीं है, तो उस टाइम पे भी हर्निया रिकरेंस हो सकता है। डॉक्टर, हर्निया के केसेस में अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को वजन उठाने के लिए मना किया जाता है, तो सर्जरी के बाद ये जो रिस्ट्रिक्शन है और इसके साथ और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो डाले जाते हैं वो कितने समय तक रहते हैं? तो अभी हमने बात किया कि उनके हर्नियास के कॉजेस की जी। तो हर्निया होने के बाद, हर्निया ऑपरेशन सर्जरी के बाद जी, अगर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो रिकरेंस के चांसेस है, ये भी हमने बात की। जी बिल्कुल।
तो इनिशियली हम जब मेश रखते हैं या फिर सुचर करते टाइट, जब सर्जरी हो जाती है तो उस एरिया को हीलिंग के लिए, रिकवरी के लिए या मेश मसल्स के साथ उस एरिया के साथ फिक्स होने में, इंटरमिंगल्ड होने में थोड़ा समय लगता है। तो उस समय तक हम जो हमने कॉजेस बताए थे कि जैसे हम कोई भी वजन उठाएंगे तो डेफिनेटली एब्डोमिनल या कैविटी का, कोई भी कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा जी। हाँ, तो वो जो हीलिंग हो रहा है तो वो उसे डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। तो वजन उठाना एक तरीके का एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करना ही है जी। तो डेफिनेटली वो हम अवॉइड करेंगे जब तक वो फिक्स नहीं हो जाए। तो उसका एक टाइम पीरियड है, जैसे कि इनिशियल जो एब्डोमिनल वेंट्रल हर्नियाज है हम जनरली 1.5 मंथ मतलब 6 मंथ्स तक, 6 वीक्स तक हम अवॉइड करते हैं सर्जरी। जैसे हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया है उसे हम अराउंड 8 वीक्स तक अवॉइड करते हैं। ऐसा अलग अलग हर्नियाज में हम अलग अलग टाइम। तो डॉक्टर, ये जो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो सर्जरी के बाद कितने दिनों में वापस नॉर्मल पर आ जाती है? नहीं, लाइफस्टाइल एज सच की इमीडिएटली सर्जरी के बाद तो रिकवरी इमीडिएटली, स्टिचेस हम निकालते हैं, अगर स्टिचेस है तो 7 डेज या 10 डेज में स्टिचेस निकालते। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल इमीडिएटली सर्जरी के बाद 2 या 3 दिन में आप शुरू कर सकते हो, मतलब आप वॉक ले सकते हो। सिर्फ ये चीजें अवॉइड करना है कि जिससे जो साइट हमने, हर्नियल साइट हमने सुचर्ड किया है या मेश रखा है, उसे स्ट्रेच ना हो या प्रेशर ना बढ़े, ये चीजें अवॉइड की तो नॉर्मल लाइफस्टाइल आप ले सकते हो आफ्टर 3 डेज ओनली। डॉक्टर, ये जो सर्जरी है हर्निया की, वो करते वक्त कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को कुछ समस्याएं ऑलरेडी है तो क्या उसकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? हर्निया सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन मतलब कोई भी सर्जरी अगर करोगे तो ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, ये नॉर्मल चीजें हैं। हम मेश रखेंगे, कोई एक्सटर्नल पार्ट वहां रखेंगे तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जी। ये पोस्ट ऑप की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऑपरेशन के टाइम पेशेंट का ऑलरेडी पहले हर्निया हो चुका है, जिसे इंसिजनल हर्निया हुआ है या रिकरेंट हर्निया हुआ है, पहले कुछ सर्जरी हुई है, तो डेफिनेटली वहाँ कहीं इंटेस्टिन्स का अटैचमेंट, एडेजेंस होता है, तो वो ट्रीट करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कोई अगर इंटेस्टिन परफोरेट हो सकता है या ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन हाँ इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। सो इसे ये सारी चीज़ें अवॉइड करके ही या माइंड में रख के ही जो फिक्स प्रोटोकॉल है उसी को हम चलते हुए सर्जरी करते हैं। डॉक्टर, मेरी एक बुआ है, उसके वॉल्व के 3 ऑपरेशन हुए थे और उसे हर्निया डिटेक्ट हुआ था। उसके पेट में सूजन रहती थी बहुत ज्यादा, तो उसके डॉक्टर ने कहा कि उनकी सर्जरी करते वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उन्हें जो हर्निया हुआ था उसका टाइप क्या हो सकता है और उसमें किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? जैसे आपने अभी कहा कि एब्डोमेन मतलब पेट पे उनको स्वेलिंग था, तो डेफिनेटली ये वेंट्रल हर्निया का पार्ट हो सकता है। एंड या तो अम्बिलिकल है, उसके अम्बिलिकल के ऊपर का हर्निया, नीचे का हर्निया, या फिर मिड लाइन का हर्निया, या ऐसा कोई हर्निया हो सकता है जो डिटेल्स हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने कहा कि उनकी वॉल के ऑपरेशन है, मतलब कोई तो हार्ट की सर्जरी हुई है डेफिनेटली, तो इसीलिए शायद आपको सलाह दी गई होगी कि पहले उनकी कोमॉर्बिड कंडीशन ठीक करे, या वो कुछ दिनों तक सर्जरी को फिट नहीं होगी, इसीलिए उनको शायद थोड़ा सा वक्त दे के सर्जरी करने के लिए कहा गया होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है सर्जरी में। जी डॉक्टर, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि हर्निया जो है वो 50 की उम्र के बाद डिटेक्ट होता है, तो क्या ऐसे भी कोई केसेस है जो कम उम्र में भी हर्निया डिटेक्ट करते हैं? देखो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक उम्र पर्टिकुलर एज है कि 50 है, 55 है या 52 है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा लेट एज में, एडल्टहुड में हर्निया ज्यादा होते हैं। उसका रीजन भी एक है कि थोड़ा मसल का वीकनेस एक रीजन है, पेशेंट्स के हैबिट्स वो भी एक इम्पोर्टेंट है। जनरली कोई बीमारी जो जैसे प्रोस्टेट है वो जनरली 50 के बाद डिटेक्ट होती है, तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने का रीजन हो सकता है। हाँ, वो ज्यादा उम्र होगी तो हर्निया के चांसेस ज्यादा होते हैं जी, बट ऐसा नहीं है, कुछ हर्नियाज कम उम्र में भी होते हैं। अगर वो अभी इंग्वाइनल जैसे ग्रॉइन हर्नियाज कहते हैं, तो
छोटी उम्र में बच्चों को भी वो हर्निया हो सकता है जी। जो इंग्वाइनल रीजन में जहाँ वीकनेस होता है एंड जहाँ से स्क्रोटम में टेस्टीज आती है, तो उस टाइम जब डेवलपमेंट होता है तो हर्नियाज भी आ सकते हैं जी। ऐसा कम उम्र में भी हर्निया हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर कम उम्र में कहीं लोगों के ज़्यादा ऑपरेशंस हुए या कुछ दूसरी रीजन से, तो उस एरिया में इंसिजनल हर्नियाज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कम उम्र है तो हर्नियाज के चांसेस कम है एंड ज़्यादा उम्र है तो हर्निया के चांसेस ज़्यादा है। डॉक्टर, हर्निया हमें हो ही ना, क्या इसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं? हर्निया हो ही ना ऐसा मतलब हम जब कोई एक कंसेप्ट है कि नहीं हो जी, तो उसके लिए जो नॉर्मल जिसके कॉजेस है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, अगर जैसे हमने बात की कॉन्स्टिपेशन है, प्रोस्टेट है, तो ये जो बीमारियां है इनको प्रॉपरली ट्रीट करें। अगर खांसी है पेशेंट को, दिन भर अगर पेशेंट खांसी अगर कफ हो रहा है तो रोज का प्रेशर बढ़ेगा और हर्नियाज होंगे, तो वो अगर हम अवॉइड करेंगे, ये सारी चीजें अवॉइड करेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग, अगर प्रोटीन इनटेक आपका प्रॉपरली रखेंगे, ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि प्रोटीन इनटेक इंपॉर्टेंट है, कि जितना प्रोटीन इनटेक रहेगा उतने मसल स्ट्रांग रहेंगे। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, उससे मसल स्ट्रांग होंगे। तो ये सारी चीजें जिससे हम हर्नियाज डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हमें क्या करना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ टिप्स दें। दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हर्निया, कोई एबनॉर्मल बल्जिंग आपको दिखती है बॉडी में, शरीर में, तो डेफिनेटली आप आपके फिजिशियन के पास या फिर सर्जन के पास जाके उसे दिखाइए। कोई अगर सर्जन फिजिशियन आपको कोई इन्वेस्टिगेशन बताता है तो आप वो करिए एंड डिटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एबनॉर्मल स्वेलिंग है एंड आप उसे कैरी ऑन कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि ये हर्निया है कि नहीं है, तो आप पहले उसका डायग्नोसिस करवा लीजिए। दूसरी चीज़ है, उसका कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने से पहले सर्जरी की राय लीजिए या सर्जरी करवा लीजिए सर्जन से। और तीसरी चीज़ जो हमने बताई कि जो हर्निया होता है उसके जो कॉजेस ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किए हैं, तो वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिपेशन है, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, कफ है और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें हैं, तो और आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए। यही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।